तो दोस्तों, हम लोग हिंदी साहित्य के जिस भाग का अध्ययन कर रहे थे वो था छंद। हमने बहुत सारे छंद अपने पिछले वीडियो में देखे थे। अब हम जिस पड़ाव पर, जिस मुकाम पर पहुंच गए हैं वो लगभग छंद का अंतिम पार्ट है। इसमें जो हम छंद लेने वाले हैं आज वो है सवैया छंद। ये हमारे कक्षा 12 के पाठ्यक्रम में है। इसके साथ ही जो ये छंद है वो अन्य जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती है उनके पाठ्यक्रम में भी ये शामिल है और बहुत महत्वपूर्ण छंद है। हमारे हिंदी के प्रिय कवि एक रसखान हुए हैं जिनको रस की खान कहा गया है, उनके भी ये छंद जो है उनका भी ये प्रिय छंद रहा है दोस्तों। तो आइए दोस्तों देखते हैं आज सवैया छंद को। सवैया, सबसे पहले तो दोस्तों सवैया छंद, इस छंद में वर्णों की संख्या 22 से 26 तक होती है। बाईस से लेकर 26 तक इस छंद में वर्णों की संख्या होती है, यानी कि किसी चरण में 22 वर्ण भी हो सकते हैं, किसी में 23 भी हो सकते हैं, किसी में 24, 25, 26 तक कुछ भी हो सकते हैं। वहाँ पर सवैया छंद होगा। ये मुख्य, इसके बहुत सारे भेद माने गए हैं। मुख्य रूप से इसके 3 भेद माने गए हैं। मुख्य रूप से सवैया छंद के 3 भेद माने गए हैं। पहला, भ ज स से भी याद कर सकते हैं इसको, भ ज और स, यानी कि भगण से बना सवैया, भगण से बना सवैया। दूसरा, जगण से बना सवैया। और तीसरा है स यानी सगण से बना सवैया। ये 3 इसके भेद माने गए हैं मुख्य रूप से। वैसे इसके बहुत सारे भेद हैं जो भी हम देखेंगे। पहला एक उदाहरण जो सवैया छंद का हम लेते हैं, देखते हैं। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं इसका एक उदाहरण जिसमें वर्णों की संख्या कितनी होती है वो हम बाद में देखेंगे। सिंधु तरियो उनको बनरा, यानी कि सिंधु तरियो उनको बनरा, तुम पे धनुरेख गई न तरी, तुम पे धनुरेख गई न तरी। श्रीलंका का वर्णन है। वानर बांधत सोना बंध्यो, उन वारिधि बांध के बाट करी, उन वारिधि यानी समुद्र, श्री रघुनाथ प्रताप, श्री रघुनाथ प्रताप की बात, तुम हो 10 कंठ, 10 कंठ यानी रावण, तुम्हें 10 कंठ, श्री रघुनाथ प्रताप की बात तुम्हें 10 कंठ न जानी परी। ते लहु तू लहु पूछ जरी ना, जरी न जरी। जरी लंक जराई जरी।
तो ये उदाहरण है दोस्तों सवैया छंद का। इसकी जो लय है वो भी बड़ी मधुर है। रसखान के जो सवैये हैं बड़ी मधुरता से आज भी ब्रज के क्षेत्र में गाए जाते हैं। इसको उदाहरण देखते हैं। सिंधु तरियो उनको बनरा, तुम पे धनुरेख गई न तरी। सिंधु तरियो उनको बनरा, तुम पे धनुरेख गई न तरी। वानर बांधत सोन बंध्यो, उन बारिद बांध के बाट करी। श्री रघुनाथ प्रताप की बात, तुम्हें 10 कंठ न जानी परी। तेलहु तूलहु पूछ जरी, नजरी नजरी लंकाई जरी। यानी कि वहाँ पे वर्णन है कि मंदोदरी या रावण के जो दम्भ है उसको चूर चूर कर दिया श्री हनुमान ने, उसका वर्णन है। हम देखते वर्णों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, यानी कि ये 22 वर्णों वाला सवैया है। 22 वर्णों वाले सवैया को यहाँ पे उदाहरण के रूप में लिखा गया है। तो ये है सवैया छंद दोस्तों। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। सभी वर्णों में, सभी चरणों में 22 वर्ण है इसके। तो 22 से लेकर 26 तक अगर वर्ण हो तो वो छंद सवैया छंद में आता है। इसकी लय बड़ी मधुर है। रसखान का जो अध्याय है अपने कक्षा 11 और कक्षा 12 दोनों में ही दिया गया है, उसको आप पढ़ें तो इसी लय के साथ पढ़ें तो आपको बड़ा आनंद आएगा। सिंधु तरियो उनको बनरा, तुम पे धनुरेख गई न तरी। उन वारिधि बांध के बाट करी, है ना वो। तो आइए अब दोस्तों हम देखते हैं सवैया छंद के भेद। सवैया छंद का उदाहरण एक हमने देखा था। अब उससे कुछ प्रमुख भेद है जो हमने देखे थे कि 3 भेद मुख्य होते हैं। भ जैसे भगण से बना हुआ सवैया, जगण से बना हुआ सवैया और सगण से बना हुआ सवैया। हम तीनों के उदाहरण देखते हैं। सवैये के भेद। मदिरा सवैया, 7 भगण और अंत में 1 गुरु वर्ण, यानी कि शुरुआत जो होती है वो भानस, यानी माता राज भानस लगा जो सूत्र है उसके भानस से होती है। 7 भगण और अंत में 1 गुरु वर्ण आता है, तो वहाँ पर मदिरा सवैया होता है। ये जो उदाहरण हमने देखा था, सिंधु तरियो उनको बनरा, सिंधु तरियो उनको बनरा, मुंडा यानी वानर, ये जो था उदाहरण, ये मदिरा सवैया का उदाहरण था। और आगे है मतेगंध या मालती सवैया। उसमें क्या होता है, 7 भगण और अंत में 2 गुरु वर्ण होते हैं। इसमें वर्णों की संख्या 23 होती है। यहाँ पर 1 गुरु वर्ण था तो 22, और यहाँ पर 2 गुरु वर्ण है तो वर्ण 1 बढ़ गया और 23 वर्ण हो गए। तीसरा है सुमुखी सवैया। ये 7 जगण और अंत में 1 लघु तथा 1 गुरु, इसमें वर्णों की संख्या कुल 23 होती है, यानी जगण से बना हुआ सवैया। फिर दुर्मिल सवैया, ये 8 सगण और वर्णों की संख्या इसमें हो जाती है 24। 8 दिए 24, वर्णों की संख्या 24 हो जाती है। फिर है सुंदरी सवैया, ये भी सगण से बना हुआ सवैया है। इसमें भी 8 सगण और अंत में 1 गुरु वर्ण तथा 1 गुरु वर्ण आ जाता है। कुल वर्णों की संख्या हो जाती है 25। तो ये है दोस्तों सवैया छंद के कुछ प्रमुख भेद हमने देखे। सवैया, आशा करता हूँ आपको उदाहरण से समझ में आया होगा। अगला छंद है दोस्तों कवित छंद। आइए देखते हैं कवित छंद के लक्षण और उदाहरण। कवित छंद एक मुक्तक वर्णित छंद है, यानी इसमें जो वर्णों की संख्या है वो कम ज़्यादा 31 से लेकर 33 के बीच में होती है। तो कभी 31, कभी 32, कभी 33, तीनों में से कुछ भी हो सकती है। इसलिए इस छंद को एक मुक्तक वर्णित छंद कहा गया है। इसके अनेक भेद होते हैं। जिस प्रकार से सवैया छंद के हमने भेद देखे थे, उसी प्रकार से इस छंद के भी अनेक भेद होते हैं जो अपनी परीक्षाओं में तो कम ही आते हैं। इसके अलावा जिनमें जो मुख्य भेद है वो है गणाक्षरी कवित और दूसरा है मनहरण कवित। ये दोनों भेद जो है वो मुख्य भेद माने गए हैं। लक्षण में देखते हैं दोस्तों, इसमें इस छंद में जो वर्णों की संख्या होती है वो हमने देखा था 31 से लेकर 33 तक होती है। यानी किसी छंद में 31 भी हो सकती है, किसी में 32 हो सकती है, किसी में 33 हो सकती है। तो 31 से लेकर 33 तक वर्ण जिस छंद में आपको मिले तो वो छंद होगा कवित छंद। इसका एक उदाहरण है दोस्तों, घनानंद के पाठ से लिया गया है।
जो हमारे कक्षा 12 के पाठ्यक्रम में भी दिया गया है। बै अति निठुर मिटाई पहचाने डारी, बै अति निठुर मिटाई पहचाने डारी, ये इसकी लय है दोस्तों। और बड़ी आज जो हिंदी के प्रमुख कवि रहे हैं, यानी कवियों का जो है कवि सम्मेलन में उनका जो है प्रमुख छंद रहा है ये। इसकी लय बड़ी मधुर है और श्रोताओं को अपनी ओर आकर्षित करने वाली लय है। बै अति निठुर मिटाई पहचाने डारी, याहि दुख हमें जख लागी हाय हाय है। तुम तो निपट निर्दयी गई भूली सुधी, तुम तो निपट निर्दयी गई भूली सुधी, हमें सूल सेलनी सो क्यों हूँ न भुलाए है। मीठे मीठे बोल बोली ठगी पहिले तो तब, मीठे मीठे बोल बोली ठगी पहिले तो तब, अब जिए जारत कहो दो कौन न्याय है। सुनी है कि नाही, सुनी है कि नाही ये प्रगट कहावत जुके, काहू कल पाए है सु कैसे कल पाए है। तो बड़ी मधुर और मीठी इसकी लय है दोस्तों, और कवि सम्मेलनों में बड़े ही मन से इस छंद को पढ़ा और गाया जाता है। तो ये है कवि छंद का उदाहरण दोस्तों। हमारे पाठ्यक्रम में पद्माकर, सेनापति, भूषण और घनानंद, इनके कवित्व जो है वो दिए गए हैं। जब आप पाठ को पढ़ें तब इसी लय में पढ़ने का अभ्यास करें तो आपको पढ़ने में आनंद आएगा।